Good morning, students. We'll start with the next lecture of final account. Now, this is the second chapter which we are doing in bookkeeping and accountancy. In yesterday's lecture, I have uploaded the theory part of final account. Now, final account is not a new chapter for you. Already you have studied last year. The same we are continuing this year with some little bit addition. Okay. तो आज के जो लेक्चर में हमने सम करना है दैट इज द सम फ्रॉम आर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ इट इज अ सॉल्व्ड सम फ्रॉम आर टेक्स्ट बुक नाउ व्हाट इज गिवन हियर फर्स्ट विल स्टार्ट रीडिंग दैट जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं बोलती थी कि हमेशा सम पढ़ो यहाँ पर भी मैं आपको वही एडवाइस करूँगी always read the sum first and then start solving it. Okay, now what is given here? Daya and Shama are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1 मतलब they are sharing the profit equally. 1:1 यानी कि एक एक हिस्सा दोनों को, यानी कि अगर दो हिस्से हैं तो एक एक हिस्सा बांटा आपने, तो इक्वली हमने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो द रेशियो इज 1:1. दैट मीन्स यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली बिटवीन द टू. यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है? दे हैव टोल्ड अस टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ओके, तीन ही चीज़ें प्रिपेयर करनी है और ये तीन चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लास्ट ईयर. In the same way we'll prepare this year also. Now before going further we'll start with our trial balance. यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है. ये सम आपकी टेक्स्ट बुक का ही है. ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है. रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ. ये हमारा अमाउंट है. ओके, अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ने. Before doing the sum, read the sum nicely. What is given in trial balance, what is given in adjustment. जो जिसके लिए एडजस्टमेंट है वहाँ पर मार्क करके लो ताकि वो अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में लिख के रखें. जिसके लिए एडजस्टमेंट नहीं है दैट वी कैन डायरेक्टली राइट द अमाउंट इन सेकेंड कॉलम. सो व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है. सेकेंड वन इज डेप्रिसिएशन. किसके ऊपर है? बिल्डिंग और मशीनरी. तो जिसके लिए एडजस्टमेंट है पहले वहाँ पर आप एक यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, वन डॉट और यू कैन ड्रॉ अ स्टार. इसके लिए एडजस्टमेंट है. मशीनरी वी हैव एडजस्टमेंट, देन वी हैव एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बिल्डिंग, ताकि पोस्टिंग करते समय हम ध्यान रखें. उसके बाद में बिल रिसीवेबल के लिए फिर से एडजस्टमेंट है. तो कहाँ पर है बिल रिसीवेबल? आपको पता है इट विल बी ऑन डेबिट साइड. यहाँ पर है, इसके लिए भी एडजस्टमेंट है. ओके, then goods worth rupees taken by Daya for personal use, drawing है, तो that will have effect in the books of our partners only. उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहाँ पर हमें कॉमा का स्टार करने की ज़रूरत नहीं है. देन राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट एंड RDD 5%. ये एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जाता है? इट इज़ गोइंग ऑन आर डेटर्स. तो ये डेटर की अमाउंट भी हमें फर्स्ट कॉलम में ही लिखनी है. द लास्ट वन गिवन गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, सो आर लेफ्ट इज सेल्स. सेल्स लिखते समय भी ध्यान से लिखना है. अब हम अपना सम स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे. ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का. सबसे पहले क्या लिखा है? स्टॉक 1/4/2018. अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है. I have prepared my profit and loss account here, and down here I have prepared my balance sheet. I will highlight it with red pen so that you can see it nicely. ये है मेरी बैलेंस शीट. Asset, 2 columns I have made of amount, liability and again amount. In the same way, this is my profit and loss account. Instead of making a combined trading and profit and loss account, I have made a separate ड्यू टू प्लेस. जगह नहीं थी इसलिए मैंने दो अलग अलग जगह पर बनाए हैं, इसलिए मैंने हेडिंग भी अलग दी है.
मेरा ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मेट पहले से ही मैंने प्रिपेयर करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड विल स्टार्ट व्हाट इज गिवन फॉर स्टॉक। आपको पता है ये स्टॉक जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल। कहाँ यूज़ करना है, नेचुरली बचा हुआ मटेरियल हम फैक्ट्री में यूज़ करेंगे। So it will, as it is used in factory, it is directly related to our trading account. So we'll write here 2, and this is an account, so debit side 2, credit side by 2 opening stock. ओके और ये अमाउंट मैं डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखूंगी 65,000। अब ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर स्टॉक दे हैव गिवन बिल रिसीवेबल, और यहाँ पर हमने स्टार किया यानी कि इसके लिए एडजस्टमेंट है। और बिल रिसीवेबल यू नो इट इज एन एसेट, सो विल राइट इन एसेट। दिस इज माय एसेट साइड, आई विल राइट हियर बिल रिसीवेबल। एंड इट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की पहले फिक्स्ड एसेट लिखने हैं, देन यू आर सपोज टू राइट करंट एसेट। यू कैन राइट अप डाउन, दैट डजंट मैटर इन बोर्ड एग्जाम। 28,000 ओके। व्हाई आई हैव रिटन इन फर्स्ट कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट इज देयर। उसके बाद में है हमारे पास यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी। और कल के लाइव लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, द वर्ड विच इज रिटन फर्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट। इफ वेजेस इज रिटन फर्स्ट विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सैलरी पहले लिखा होता तो हम लिखते उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, दे हैव रिटन वेजेस वर्ड फर्स्ट, देयरफॉर विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज वेजेस वी राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखूंगी 2 वेजेस एंड सैलरी। डायरेक्टली अमाउंट आई विल राइट इन सेकेंड कॉलम, दैट इज 9,000। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है? नाउ नेक्स्ट विल गो टूवर्ड्स आवर ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज गिवन हियर, नेक्स्ट वन इज गिवन सन्ड्री डेप्टर्स। स्टार मार्क किया है। डेटर्स कहाँ लिखना है, डेटर्स वी आर राइट सपोज टू राइट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पर इसके लिए एडजस्टमेंट है, वी हैव रिटन दिस वे, देन लीव 1-2 लाइन एंड देन विल राइट सन्ड्री डेप्टर्स and amount will write in first column only 1,32,500। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स लॉस है। बैड डेब्ट वो पैसा है जो हमें डेटर से कभी नहीं मिलने वाला है। तो बैड डेब्ट्स ही पुराने बैड डेब्ट्स हैं, यानी कि पहले के बैड डेब्ट्स हैं, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख के रखेंगे। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो डेबिट में दिया है वो डेबिट साइड में लिखना है। व्हाट इज गिवन इन क्रेडिट दैट विल गो ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज कॉमन सेंस। सो विल राइट हियर 2 बैड डेब्ट्स, और इसकी अमाउंट भी हम फर्स्ट कॉलम में लिख के रखें क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके, देन आफ्टर बैड डेब्ट्स वी हैव परचेस। परचेस साथ में ही परचेस रिटर्न है, तो हम इसको भी फर्स्ट कॉलम में लिख के रखेंगे, टू परचेस। अमाउंट ऑफ परचेस इज 1,48,000। ओके, देन विल गो फर्दर। मोटर कार, motor car again an asset, so asset where we write in a balance sheet। sundry debtors के नीचे जगह छोड़ो, 3-4 लाइन छोड़ दो क्योंकि डेटर्स की एडजस्टमेंट है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मोटर कार, और मोटर कार के लिए हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मोटर कार की अमाउंट डायरेक्टली हम बाहर लिख सकते हैं 68,000। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। Then we'll go further. What is given after motor car? Machinery. Machinery again and fixed asset. So where we are supposed to write balance sheet asset side. मोटर कार के नीचे हम लिखेंगे मशीनरी।
and then we will write the amount 1,14,800. Why we have written here? Because depreciation is there. depreciation उसके ऊपर हमको कैलकुलेट करना है. depreciation चैप्टर भी हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं. depreciation मीन्स व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. उसके बाद में आया ऑडिट फीस. ऑडिट फीस का मतलब है जो भी हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं वो हम चेक करवाते हैं. तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, so it has an indirect relation, therefore we'll write in profit and loss account. So here is my profit and loss account. Bad debts के नीचे 2-3 लाइन छोड़ देंगे हम. To audit fees, or audit fees also we don't have any adjustment, so directly we can write the amount in second column, 1200 रुपये. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? सम बड़ा है इसलिए मुझे बार बार यहाँ वहाँ बुक करनी पड़ रही है. ऑडिट फीस तक हो गया. नेक्स्ट क्या है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न आपको पता है, आपको सेल्स में से माइनस करना है, तो हम यहाँ पर लिख के रखेंगे बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. ओके, कितना है सेल्स रिटर्न की वैल्यू? कितनी है? 2000. After sales return we have in our trial balance, if you can see, we have discount. Discount, it is discount का मतलब concession given by seller to buyer. प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, फिर इनडायरेक्ट खर्चा है, तो डिस्काउंट फिर से हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू डिस्काउंट. अब तक आपने देखा होगा हम ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड से एक एक चीज़ें उठा रहे हैं और लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही सम सॉल्व करने हैं आपने. आफ्टर डिस्काउंट वी हैव बिल्डिंग. बिल्डिंग आपको पता है क्या है? अगेन इट इज़ एन फिक्स्ड एसेट, सो वेयर वी आर सपोज टू राइट इन आर बैलेंस शीट एसेट साइड. जहाँ मशीनरी लिखा है उसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000. ये भी depreciation है, therefore I have written the amount here. After building we have cash at bank. Again it is an fixed asset. fixed asset है इसलिए आप बिल्डिंग के नीचे जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे cash at bank. And then we will write the amount, that is 12,000 directly in the second column. दिखाई दे रहा है 12,000 डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखा है क्योंकि कैश एट बैंक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. कैश एट बैंक के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 10% इन्वेस्टमेंट. व्हाट इट इज गिवन? 10% इन्वेस्टमेंट. अब ये जो परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमारे पास फ्री पैसा पड़ा हुआ था, स्पेयर पैसा पड़ा हुआ था, हमने वो किसी ना किसी में इन्वेस्ट कर दिया, आइदर शेयर्स, डिबेंचर, वॉट एवर इट विल बी. तो ऐसे ये जो है दिस आर कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट. 10% यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है. हाउ मच इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू गेट? 10% फॉर द होल ईयर. तो इसके लिए भी हमको बाद में एडजस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर भी मैं डॉट करके रखती हूँ, या हम अभी तुरंत कर लेते हैं एडजस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है तो आपको पता है कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट. %10 इन्वेस्टमेंट एक्चुअली लिखना चाहिए था. कितना अमाउंट है इसका? वी हैव द अमाउंट of 10% investment, that is 20,000. और 20,000 पर अगर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 10% विल कम 2,000 रुपीज. टोटल 22,000. ये देखिए 20,000 पर
10% के हिसाब से हमने 2000 ब्याज मिला, ऐड किया, ये हो गया एक इफेक्ट। आपको पता है जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके दो इफेक्ट करते हैं। अब ये कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज एन इनकम। एज इट इज एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट में इनकम हम कहाँ लिखते हैं? वी आर राइटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। सो विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब है कि मिलना है, मिला नहीं है, एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना है? 2000। सेकेंड कॉलम तो दिखाई नहीं दे रही है, 2000। ओके, यहाँ तक हमने अपनी पोस्टिंग कर ली। अब हम फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 10% इन्वेस्टमेंट के हमने पोस्टिंग भी कर दी और एडजस्टमेंट भी कर लिया। एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज गिवन इन एडवर्टाइजमेंट? पेड फॉर 9 month। इट इज अगेन एन हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट यानी कि जो नीचे नहीं दी गई है, ये एडजस्टमेंट आपको नीचे नहीं दी गई है, नहीं देकर ट्रायल बैलेंस में दी है एडजस्टमेंट। और ये समझ के लेना है, हम इसमें जो भी इनकम और खर्चा लेते हैं दैट वी आर टेकिंग फॉर 12 months। लेकिन ये खर्चा जो एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है इट इज़ फॉर 9 months, यानी कि 3 months का क्या हो गया? 3 months इट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो इसके भी हम दोनों इफेक्ट करके जाएंगे। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ लिखते हैं? वी आर राइटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो विल राइट हियर टू एडवर्टाइजमेंट और अमाउंट है इसका 4500। अब 9 महीने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है 4500। सो 4500 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो एक महीने का खर्चा आएगा 500 रुपये। तो जब 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो हाउ मच इट इज आउटस्टैंडिंग? एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितना आउटस्टैंडिंग? जब एक महीने का 500 है तो 500 इंटू 3 months। 9 महीने का पेड है, 10th 11th 12, 3 महीने का अभी भी अनपेड है, तो कितना और मिलना चाहिए था? और खर्चा कितना होना चाहिए था? 1500 रुपये। तो यहाँ पर टोटल आएंगे 6000। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अवर लाइबिलिटी। As it is our liability, its second effect will go in a balance sheet liability side। ये दिखाई दे रहा है ना liability side, यहाँ पर हम लिख के रखेंगे outstanding advertisement। OS का मतलब है outstanding advertisement। कितना है outstanding advertisement? 1500। कैसे फाइंड आउट करना है मैंने बताया ना, 4500 9 मंथ का हमने पे किया है, 4500 डिवाइड बाई 9, 1 month विल गेट 500 रुपीज। जब 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है 500 इंटू 3 यू विल गेट इट 1500। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बचा है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज आपको पता है डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग। व्हाट आर रॉयल्टीज? यहाँ पर परचेस लिखा है, वहां पर जगह छोड़ देना क्योंकि रिटर्न आएगा। टू रॉयल्टीज, रॉयल्टीज, द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज इज इट इज 3000। ओके, द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज इज 3000। इसके साथ ही हमारा डेबिट साइड खत्म हुआ। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। पहले क्या दिया है? जनरल रिजर्व। व्हेनेवर जनरल रिजर्व इज गिवन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको उठाना है और बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट विच साइड यू आर सपोज टू राइट? योर लायबिलिटी साइड, बिकॉज इट इज योर लायबिलिटी। मैंने लाइव लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जो भी ट्रायल बैलेंस से डेबिट साइड से उठाओगे वो डेबिट में ही लिखोगे, क्रेडिट साइड से जो उठाओगे वो क्रेडिट में ही लिखना है। ओके, सो विल राइट हियर बैलेंस शीट जनरल रिजर्व। liability side always start with the capital। okay,
और जनरल रिजर्व यहाँ पर है 14,500। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आया कैपिटल। आपको पता है कैपिटल अगेन लायबिलिटी साइड। अब आज के सम में मैं इफेक्ट यहाँ पर ही करके दिखाऊंगी, जहाँ पर मुझे जगह मिलेगी मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना सिखाऊंगी। तो पहले हम हेडिंग देंगे कैपिटल में। यहाँ देखो किसका नाम दिया है, दया एंड श्यामा। देन विल राइट द नेम एंड कीप दया, और अमाउंट है 1,60,000। एंड सेकेंड वन पार्टनर्स नेम, लीव 1-2 लाइन्स क्योंकि नेट प्रॉफिट है, ड्राइंग होगा वो भी आपको वहाँ से माइनस करना है, तो 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ पर दूसरे पार्टनर का नाम लिखो। उसका नाम है श्यामा, कशामा दैट इज, एंड हिज कैपिटल इज 1,20,000। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में दिया है आरडीडी। दिस इज अ ओल्ड आरडीडी which we are supposed to less from our bad debts। तो यहाँ पर हमने bad debts लिख के रखे हैं। यहाँ नीचे लिखती हूँ मैं लेस, माइनस का मैंने साइन डाला है, लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला याद है ना आपको, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐसे करके ये फॉर्मूला है। और ये कितनी है आरडीडी, 1800 रुपये। अब सेल्स, सेल्स आपको पता है कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स की वैल्यू है 2,85,500। आप चाहो तो पहले इसको माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हो 2,83,500। सेल्स रिटर्न यानी कि वो गुड्स जो वापस आ गए हैं। अब क्या बचा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। व्हेन दिस थिंग इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, उसका एक सिंगल इफेक्ट आएगा। ध्यान में रखिए जो भी आप ट्रायल बैलेंस से लिख रहे हो, यू आर सपोज टू राइट ओनली वंस, एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट। अब आउटस्टैंडिंग आपको पता है लायबिलिटी है, जब तक ये खर्चा नहीं पे करते हम इसको कहाँ पर लिख के रखेंगे, हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। बचा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न व्हाट वी आर सपोज टू डू, माइनस इट फ्रॉम आर परचेस, लेस परचेस रिटर्न। और परचेस कहाँ लिखा है हमने, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न कितना है, 4,000 है। 1,48,000 में से 4,000 गया, बचा 1,44,000। एंड लास्ट वर्ड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। दोनों डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखने, लेकिन जो डेबिट में दिया वो डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट साइड में दिया वो क्रेडिट साइड में लिखना है। सो क्रेडिट साइड विल राइट बाय डिस्काउंट। इसके साथ ही हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग हो गई। अब हम एक एक एडजस्टमेंट उठाएंगे, सॉरी एक जीरो ज़्यादा गिर गया। 1800 रुपये हैं, एक एक एडजस्टमेंट लेनी है, 2 इफेक्ट लेने हैं और फिर हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे। पहला क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है हमको हमेशा 2 जगह पर लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, वो स्टॉक जो लास्ट साल के अंत में हमारे पास बच गया। तो एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख के रखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्टली अमाउंट विल राइट इन सेकेंड कॉलम 40,000। साथ में हम एसेट की तरफ चलेंगे। आपको पता है ये मेरा एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक, and then amount I will write in the second column 40,000। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं अभी। क्या दिया है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे ही हम अपने फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं उनकी वैल्यूज हर साल कम हो जाती है। That reduction in the value of asset is known as depreciation. Reduction if you are telling, that means you are supposed to subtract it. तो पहला इफेक्ट हम बैलेंस शीट में ही करते हैं। अब क्या क्या डेप्रिशिएट करने के लिए बोला गया है, पहला है बिल्डिंग। तो
तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% यहाँ पर है, और दूसरा है मशीनरी पर लेस डेप्रिसिएशन, दोनों ऊपर नीचे ही लिखे हैं मैंने, एट द रेट ऑफ 10%। इसको 5% डेप्रिसिएट करना है, इसको 10% करना है, और यहाँ पर 10% के हिसाब से यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा 11,480 rupees. Okay, this will be the depreciation on our machinery. Okay, and building, it has to be depreciated at the rate of 5%, और 75,000 पर 5% आएगा 3,750 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा एक इफेक्ट। अब टोटल करके हम बाद में बाहर लिखेंगे 480। ओके, नाउ the next we are supposed to write, that is second effect। अब ये जो है वैल्यू जो कम हुई है, ये हमारा क्या हुआ है, हमारा जो है ये नुकसान हुआ है। दिस इज आर लॉस, as it is our loss, where we are supposed to write it? Anyone, where we are supposed to write it? लॉसेस हम कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर ये जो हमने डेप्रिसिएशन किया है, ये हमारा नुकसान है, एज इट इज अवर लॉस, वेयर वी आर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड। अब डेबिट साइड किसके लिखेंगे? हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी है, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे लिखते हैं। So this we can't write there. So where will we are supposed to write it? We are supposed to write it in profit and loss account. Which side? Debit side. And here we'll get 1,320 rupees as per the adjustment given. Sorry. यहाँ पर मशीनरी पर जो है वो डेप्रिसिएशन 10% नहीं है, it is 3%। तो गलत हो गया। So we have to depreciate 3%, not 10%. तो दिस इज 3%। तो 3% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगा, आई एम कैंसलिंग एंड राइटिंग 3,444। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 1,11,356। ओके, इट इज नॉट 10%, इट इज 3%, गलती हो गई। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर लिख के रखते हैं, टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, और नॉमिनल अकाउंट में नुकसान कहाँ लिखते हैं हम? वी आर राइटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। पहला क्या है? मशीनरी। सेकेंड वन वी हैव बिल्डिंग। मशीनरी depreciation is 3,444 rupees, and this we have 3,750। टोटल आएगा इसका 7,194। ओके, तो हमारे दो एडजस्टमेंट हो गए। विल गो टूवर्ड्स द थर्ड वन। क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया, डेप्रिसिएशन किया। नाउ द थर्ड वन, इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन हियर? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। बिल रिसीवेबल चैप्टर अभी हम कर चुके हैं। डिसऑनर का मतलब है बिल का पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि ड्यू डेट पर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया, तो इसका एक इफेक्ट तो डायरेक्टली जाएगा बिल रिसीवेबल के पास। ओके, तो डिसऑनर मतलब ये बिल के पैसे हमको मिले ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड बिल। लेस क्यों किया? क्योंकि आपको पता है इसका पेमेंट तो हमको मिला ही नहीं है,
तो कितने का बिल डिसऑनर हुआ है, यहाँ पर अमाउंट भी दिया गया है, अमाउंट इज गिवन 3000 दिखाई दे रहा है, 3000 है। तो यहाँ से हम 28,000 के हमने बोला हमको बिल के अमाउंट मिल गए, लेकिन एक्चुअली कितने मिले हैं, ओनली 25,000 के बिल मिले हैं। और आपको पता है जिस इंसान को हम गुड्स उधार में बेचते हैं और जिसको हम बिल ड्रॉ करके देते हैं, दैट फेलो इज नोन एज डेटर्स। तो सेकेंड इफेक्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर का कहाँ जाएगा, उसी साइड में बैलेंस शीट एसेट साइड, इट विल गो इन सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेप्टर्स यू कैन राइट हियर। अब ये डेटर्स से 1,32,500 आपने लिखा है कि हमको मिल गए। अब ये पैसे डिसऑनर हो गया इसलिए आपको मिले नहीं, यानी कि फ्यूचर में हम नया बिल ड्रॉ करके देंगे तो वो हमको पेमेंट करेगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर उल्टा आएगा ऐड प्लस डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बिल रिसीवेबल कितने का, 3,000 का बिल जो था वो हमको मिला नहीं, यानी कि अब डेटा से टोटल कितना रिसीव करना है हमको, 1,35,500। दोनों इफेक्ट समझ में आए, बिल रिसीवेबल से माइनस किया और सन्ड्री डेटर्स में ऐड किया। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज गिवन गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया। ये ए मैंने यहाँ पर लिखा दया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग। ड्राइंग जब भी प्रोपराइटर विड्रॉ यानी कि पार्टनर विड्रॉ करता है, एक इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर, यू कैन राइट नेम दया फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट है, अमाउंट इज गिवन 1,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जहां पर आपने दया लिखा है वहां पर आपको लिखना है। तो हम पहले नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर ही हम लेस करेंगे उसके अपनी ड्राइंग। तो यहाँ पर मैं लिख के रखती हूँ लेस ड्राइंग 1,000। ओके, दोनों इफेक्ट समझ में आए, एक यहाँ दूसरा वहाँ। अब थर्ड वन, द लास्ट एडजस्टमेंट इज, सॉरी सेकेंड लास्ट इज, आई एम ड्रॉइंग विद द रेड पेन। 1,800 रुपये मैट डेप्स हैं, RDD 5% ऑन डेटर्स, ओके, और 1,800 रुपये बैड डेप्स हो गए एंड 5% यू आर सपोज टू क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। दोनों का इफेक्ट जाएगा आपके बैलेंस शीट सन्ड्री डेटर्स में। तो यहाँ पर पहले हम न्यू बैड डेप माइनस करते हैं, लेस न्यू बैड डेप्स, how much it is, new bad debts it is given 1,800, that is our न्यू बैड। अच्छा, बैड डेप्ट से पहले हमको एक एडजस्टमेंट करनी है, नहीं तो हमारी जो न्यू RDD है वो अमाउंट रॉन्ग मिलेगी। तो हम ये बैड डेप्ट्स को ज़रा रोक के रखते हैं, ये थोड़ी देर में हम इसको करेंगे, इसलिए पहले हमेशा एडजस्टमेंट पढ़ लेने चाहिए, मेरा अभी ध्यान गया। जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो भी डेटा से रिलेटेड है, क्या दिया है, गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, दैट मीन्स अनरिकॉर्डेड सेल्स। हमने गुड्स बेचे लेकिन लिखना भूल गए, तो अब हम लिखेंगे, पहले कहाँ लिखेंगे, पहले सेल्स में रिकॉर्ड करो, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अमाउंट कितना है, इट इज 6,000, ओके। सो यर विल गेट 28,000, सॉरी 2,89,500, और सेकेंड इफेक्ट आएगा डेटर्स में, क्योंकि जिसको हम गुड्स उधार में बेचते हैं उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो पहले वो ऐड करेंगे, यहाँ पर खिचड़ी हो गई, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, it will come 6,000।
तो अब हम आरडीडी अपनी कर सकते हैं, अब आरडीडी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके पहले करते तो आपको आरडीडी की अमाउंट जो है वो गलत मिलती। ओके, अब यहाँ पर हम लेस करेंगे, लेस न्यू बैड डेब्ट्स that is 1800. After minusing we'll get the amount 1,39,700। इसमें से आपको अब न्यू आरडीडी क्रिएट करनी है। लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि ये जो अमाउंट है 1,39,700, इसके ऊपर 5% आपको फाइंड आउट करना है। दैट विल कम 6,985 रुपीज़। और इसका अमाउंट मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हो गया टोटल 1,32,717। अब हमें ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी के सेकेंड इफेक्ट को देखना है। एक इफेक्ट तो यहाँ पर आया, दूसरा जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, यानी कि जो भी आपने डेटर्स में से लेस किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऐड करना है, क्योंकि उतना हमारा नुकसान हो गया है। तो हम ऐड करेंगे। न्यू बैड डेब्ट्स 1800 रुपये हैं, न्यू आरडीडी इज आर 6,985। टोटल तीनों का इट विल कम 9,785। माइनस करने के बाद में 1800 रुपये अमाउंट लिखना है 7,985। अब आपको क्या करना है, एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे। ये 1 2 3 तीनों का टोटल करके यहाँ पर लिखना है। द टोटल विल कम 3,30,500। सेम टोटल यू विल गेट ईयर ऑल्सो। आपको पता है लेजर अकाउंट में जिस साइड का टोटल हैवी होता है वही हम लिखते हैं। इसमें से ये 65,000, 9,000, 1,44,000, 3,000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो बैलेंस कैरी डाउन ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और माइनस करने के बाद में अमाउंट जो बचता है वो है यहाँ पर 1,09,500। ये कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, नेक्स्ट अकाउंट में। और नेक्स्ट अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down 1,09,500। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में तीन अमाउंट दिख रहे हैं, वही हम नीचे टोटल करके तीनों का लिखेंगे। इट विल कम 1,13,300। सेम टोटल विल राइट इन सेकेंड कॉलम 1,13,300। उसमें से ये सारा माइनस करने के बाद में जितना भी दिया है वो माइनस करने के बाद में दैट मीन्स बैड डेब्ट्स का जो टोटल है, एडवर्टाइजमेंट का जो टोटल है, ऑडिट फीस है, डेप्रीसिएशन है, डिस्काउंट है, ये सब लेस करने के बाद में जो बच जाएगा वो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। एंड ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमारे कैपिटल अकाउंट में। बट यहाँ पर तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, सो द डिफरेंस इज कमिंग 88,621। लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न करते तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है दया और श्यामा के बीच में इक्वली। इसको 88,621 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट विल कम 44,311, 44,311 दोनों के बीच में। और ये कहाँ पर ऐड होगा, हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 44,311। यहाँ पर भी 44,311। जैसे आप इसको ऐड करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल जो है वो दोनों साइड का सेम हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे
64,300 ओके अच्छा 21 आ रहा है तो यहाँ 10 है 310 and here will get 2,331 और दोनों साइड का total of balance sheet is, if you do the total it will come automatically same and the total of balance sheet will come automatically 4,82,321 4,82,321। एक सम करने में एक्सप्लेन करते करते आपने देखा होगा कितना बड़ा लेक्चर हो गया, 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया। तो सम ध्यान से करना है, जहाँ पर भी डाउट है आप लाइव सेशन में जब लेती हूँ तभी पूछ सकते हो। टेक्स्ट बुक का सॉल्व सम है। Go through the lecture, see how I have solved and then start solving. Solve in your notebook this sum and be ready with the doubt for your lecture. Thank you.